और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई, आपको बता दें इसरो की तरफ से बाकायदा जो बार बार ट्वीट्स हैं, जो जानकारियां हैं वो दरअसल दी जा रही है। और दरअसल जब लैंड किया उसका जो नया वीडियो है वो दरअसल इसरो की ओर से ट्वीट किया गया और बताया गया उसमें कि जैसे ही लैंडर से बाहर उतरता है रोवर, उसका दरअसल वीडियो है और फिर किस तरह से उसका वो जो सोलर पैनल है वो खुलते हैं और फिर वो निकलता हुआ बाहर से, उसके जो कैमरास लगे हुए हैं उसके बाद वो तमाम उन तस्वीरों को लेते हुए अब ये प्रज्ञान रोवर जिस पर सब कुछ निर्भर करता है और जो 14 दिन पृथ्वी के लगातार बार बार जो हम बात यहां पर कह रहे हैं, इन 14 दिनों में तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाएगा। क्या संभावनाएं दरअसल चांद पर है वो जुटाएगा और वो तमाम इंफॉर्मेशन यहां इसरो तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक का लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी इसरो की तरफ से जारी की गई। कैसे 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडर ने लैंड किया, विक्रम लैंडर ने लैंड किया और उसके कुछ घंटों बाद जो प्रज्ञान रोवर है वो भी बाहर निकलता है विक्रम लैंडर से और उसी चहलकदमी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि प्रज्ञान रोवर के पिछले वाले पहिए पर बाकायदा जो अशोक स्तंभ है और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि इसरो का जो लोगो है वो भी लगाया गया है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल ऐसा है तो वहां पर प्रज्ञान रोवर जब आगे बढ़ेगा तो जब ये इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ छपेगा तो वो कभी मिटेगा नहीं। ये 3 तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पे चंद्रयान 3 की पहले लॉन्चिंग हुई, इसके बाद से जो चुनौती थी सॉफ्ट लैंडिंग की वो भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसके बाद से प्रज्ञान का पहला वीडियो भी सामने आ गया है और जिस तरीके से अब यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं आप, इसके बाद से जो लगातार चुनौतियां थी वो खत्म करते हुए प्रज्ञान रोवर वहां पर लगातार मूवमेंट कर रहा है, चहलकदमी कर रहा है। और चहलकदमी के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ से तस्वीरें भी नई नई भेजी जा रही हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष पुरोहित जो कि पूर्व वैज्ञानिक है, उनसे जुड़ेंगे, सीधे सीधे बात करेंगे हम। मनीष जी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है बताने के लिए काफी है कि वहां पे प्रज्ञान ने अपना पहला पड़ाव पूरा करके आगे बढ़ गया है। अब मूवमेंट लगातार चल रहा है, तस्वीरें लगातार जारी की जा रही हैं, आगे क्या इसके? देखिए, बहुत 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 बड़ा मोमेंट है देश के लिए, क्योंकि इंडिया का नेशनल एम्बलम और इसरो का लोगो अनंत काल तक या तो कोई जाकर उसे मिटा दे या फिर कुछ और हो जाए, नहीं तो वो वहां पर अनंत काल तक के लिए छप चुका है। ये वैसा मोमेंट है जैसे इसे कौन मिटा पाएगा? साउथ पोल पर उतरने वाले तो हम पहले ही देश हैं। साउथ पोलर रीजन में हम उतरे हैं, तो यही तो है। ये वैसी बात है जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने जब पहला कदम रखा था तो वो जो अमिट छाप थी, अब साउथ पोलर रीजन पे हम वो पहले देश बने और ये अमिट छाप अब हमने छोड़ दी है। अब आपने जब रोवर को देखा, जो वो रोवर उतर रहा था तो उसके जो सोलर पैनल थे उनका जो फेस था वो सूरज की साइड था, दूसरी साइड परछाई आपको दिख रही थी, क्योंकि सूरज ऊपर से नहीं निकलता, सूरज बगल से निकलता है, इसलिए सोलर पैनल खड़े थे। आप उनको गौर से देखोगे तो उसके ऊपर 2 छोटी प्लेट्स दिख रही हैं, आपको भी देखिए 2 छोटी प्लेट्स दिख रही है। सोलर पैनल जो खड़े हैं वही उसके ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीना है, उन्हीं के थ्रू वो लैंडर से बात करेगा, उन्हीं के थ्रू वो सारी जो भी वीडियोस लेगा वो लैंडर को देगा, सारी इंफॉर्मेशन लैंडर को देगा, एक्सपेरिमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन फिर हमें धरती पे मिलने वाली है। ये बहुत, और यहाँ पे देखिए आगे आपको जो छोटे 2 ब्लॉक दिख रहे हैं ना, जो फ्लैट सरफेस है पैनल के बगल में, आपको अभी दिखेगा जब ये नीचे उतर रहा है तो वहां पे कोने पे दिख रहा है, वो कैमराज हैं जिनकी मदद से, उन कैमरा से हमें ये पूरा 3D एक विजुअलाइजेशन मिलेगा। वो सारा 3D विजुअलाइजेशन फिर और मनीष जी, ये जो पेलोड्स इसमें लगे हुए हैं, ये पेलोड्स किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि देखिए चंद्रयान 3 का 3 हिस्सों में, हाँ जी, देखिए पेलोड जो है, टोटल जो पेलोड लगे हुए हैं, जो प्रज्ञान पे जो 2 पेलोड हैं वो चांद की जो मिट्टी है उसके अंदर जो उसके एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, कि जैसे आयरन को ढूंढना, कैल्शियम को ढूंढना, पोटेशियम को, मतलब ये जनरल जो एक मिनरल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप कहीं भी जाएंगे तो ये मूलभूत तरीके से रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं। अगर आपको एक ह्यूमन बेस कैंप की भी बात करनी है, वहां पे जो लूनर कैंप हम लगाना चाहते हैं तो उनको ढूंढने वाले हैं। जो हमारा विक्रम लैंडर है वो कुछ ऐसी खोज करने वाला है जिससे वो सारी गुत्थियां सुलझेंगी, क्योंकि देखिए चांद को माना जाता है कि चांद जो है वो धरती के इतिहास का म्यूजियम है। उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस हैं जो हमें यह बता पाएंगे कि शुरुआती दौर में जब ये पूरा सौर मंडल बन रहा था, जब ये कुछ नहीं बस एक बहुत बड़ा गैस का गुब्बारा था जिसके अंदर हलचल हो रही थी, तो वो कैसे हुई, वो कैसे घटित हुई।
तो बहुत बहुत ज्यादा ये अगले जो 13 दिन बचे हैं इनमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली लैंड कर दिया है। देखिए पहला मिशन का पहला था सॉफ्ट लैंडिंग, कर दी। दूसरा था रोवर को चलाना है, कर दिया। तीसरा है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, वो अब चालू हो गई है। पेलोड लेकिन सवाल यहाँ पर दरअसल ये भी है कि जो है चांद के लिए एक दिन है मनीष जी, लेकिन धरती के लिए पूरे 13 दिन है। चुनौतियां भी बेशुमार है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से कामकाज की अगर बात करें रोवर प्रज्ञान की, तो फोटोज तो आ रही, वीडियोस भी आ रही हैं, लेकिन क्या प्रज्ञान लौट करके आ पाएगा? क्या वो चीजें वहां से ला पाएगा? कुछ मटेरियल वहां से आ पाएगा, या फिर सिर्फ फोटोज वीडियोज ही उसके जरिए समझ पाएंगे हम कि आखिर वहां पर क्या है? सिर्फ फोटोज वीडियोस, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा है, जो रेडियो कम्युनिकेशन से आ सकता है, हमारा लैंडर और हमारा रोवर वो अब वहां पर जाकर बस चुके हैं। अब उनको थोड़े टाइम बाद चांद की सिटीजनशिप दे देनी चाहिए मेरे को। अच्छा मनीष पुरोहित जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ पूर्व वैज्ञानिक ब्रजेश पांडे भी जुड़े थे। वो ये बता रहे हैं कि पहले तो वैज्ञानिकों को सिर्फ आशंका थी कि हो सकता है कि साउथ पोल पर नमी हो, लेकिन अब एक बड़ी इंफॉर्मेशन वहां से सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि वहां नमी की शक्ल में, यानी आइस के रूप में पानी है। साउथ पोल पर काफी नमी वहां पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से प्रज्ञान रोवर ने चहलकदमी की, वहां से जो तस्वीर आई है उसके मुताबिक देखिए हाँ नहीं, देखिए उस तस्वीर के मुताबिक हम जब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हम एनालिसिस न करें। देखिए क्योंकि ये एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का पार्ट है, आप अनुमान लगा सकते हैं बिल्कुल। उसमें तो देखिए एक पहला फर्स्ट कट एनालिसिस होता है चीजों का, वो उसके लिए तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चांद की मिट्टी धोखेबाज है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चांद की मिट्टी ने जो एक मतलब गुस्सा झेला है सूरज का, उसके चलते उसके नेचर में एक ऐसा बदलाव आया है कि वो इस तरीके से बैठती है कि उसको देख के लगता है कि शायद ये गीली है। लेकिन चांद की मिट्टी गीली नहीं है ऐसे, क्योंकि अगर आप हर वक्त सूरज को देख रहे हैं, आप लगातार 14 दिन तक, धरती के हिसाब से 14 दिन तक अगर आप सूरज को देख रहे हैं और आपके पास वातावरण नहीं है, और वहां पर अगर प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा यानी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में वो उसके सतह के आजू बाजू एक बादल सा बन जाता है, तो फिर वहां पर पानी टिक नहीं सकता। पानी टिकेगा या तो धरती के अंदर उस मिट्टी के नीचे थोड़ा, या फिर उन जगहों पर जहां पर कभी सूरज पहुंचा नहीं। जैसे कि एक ऐसा क्रेटर है जो 12 किलोमीटर गहरा है, तो उसमें कोई ऐसा कोना जहां पर पिछले मिलियंस ऑफ ईयर से कभी सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई, वहां हमें मिलने के चांस है। लेकिन चांद की मिट्टी को देखकर ऐसा लगता है कि वो गीली है, लेकिन ये उसका नेचर है। देखिए होता है कि मैं आपको बताऊं, धरती पर हवा चलती है, आंधी आती है, बारिश होती है, उसके चलते धरती की जो मिट्टी है वो थोड़ी मुलायम हो जाती है। लेकिन चांद की जो मिट्टी है उसकी जो एजेस होती हैं, मतलब बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो उनकी जो एजेस होती है वो थोड़ी शार्प होती है, तो वो एक ऐसी फीलिंग देती है कि वो गीली है। मनीष जी ये बता रहे हैं कि चांद की मिट्टी का नेचर क्या है, लेकिन बड़ी सफलता भारत के लिए है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अब पूरी दुनिया की नजर भारत पर है कि वहां से क्या निकलकर सामने आता है। और भारत की ओर से तस्वीरें जो जारी की जा रही हैं वो नासा से लेकर रूस और चीन तक के लिए काम आने वाली हैं। मनीष जी बने रहिए हमारे साथ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस से सीधे कल सुबह 5 से 6 के बीच यहाँ बेंगलोर पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री इस बीच हौसला बढ़ाने वाले हैं उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने पिछले 4 साल की मेहनत की, और वो मेहनत 23 तारीख को सफल हुई है। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया गया है कि तिरंगा लेकर पहुंचिएगा, पार्टी का झंडा लेकर नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए कि प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने को लेकर वैज्ञानिकों में कितना उत्साह है। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद लैंडर और रोवर एक साथ काम कर रहे हैं। 14 दिनों तक ये चांद पर मौजूद डाटा जुटाकर रिसर्च सेंटर को जानकारी देंगे। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह से कई अहम तस्वीरें भेजी। भारत के मिशन मून से बहुत जल्द चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरे विश्व में भारतीय वैज्ञानिकों का डंका बज रहा है। ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शनिवार को इसरो मुख्यालय जाकर वैज्ञानिकों को बधाई देंगे। इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जात की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है।
और ये प्रयास सफल हुआ है तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। पीएम मोदी 2 देशों की यात्रा खत्म करने के बाद सीधे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जाएंगे। यहां वो अंतरिक्ष के इतिहास में देश का परचम लहराने वाली इसरो टीम के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। जिस समय दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग हुई, उस समय पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में थे। इस दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस पल के भी साक्षी बने थे। बाद में उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को संबोधित करते हुए लैंडिंग को अविस्मरणीय और अभूतपूर्व बताया था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब पीएम मोदी कल खुद इसरो सेंटर जाकर वैज्ञानिकों को बधाई देंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी भारतीय वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करते रहे हैं। 2019 की इस तस्वीर को भला कौन भूल सकता है, जब पीएम ने वैज्ञानिकों को न सिर्फ पीठ थपथपाई बल्कि उन्हें गले भी लगाया। इसी का नतीजा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जोश और जज्बे के साथ वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया। We had a problem in Chandrayaan 2 about the soft landing, so we learned lessons from that. इसके बाद हमने जो changes चाहिए तो Chandrayaan 3 में चाहिए, so उसमें कई नए इंस्ट्रूमेंट्स डाला है। सॉफ्टवेयर तो रगड़ बनाया है, उन्हें कई हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट हमने किया। सो इस सब टेस्ट और मॉडिफिकेशंस के बारे हमने इसी बार हमने फेलियर का चांस कम हुआ था। एवरीथिंग वेंट वेरी वेल, इट वेंट नॉमिनली, सो हमसे एक सक्सेसफुल मिशन मिला। ये पहली बार है जब किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने का दम दिखाया। इस मिशन की कामयाबी के बाद अब इसरो अपने नए विजन पर फोकस कर रहा है। चांद पर उतरने के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का प्लान सूरज पर पहुंचने का है। इसके लिए भी इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को 2 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी अंतिम दौर में है। आदित्य L1 को LM-VM-3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग से करीब 4 महीने बाद यह स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। आदित्य L1 लैंग्रेज पॉइंट पर तैनात होगा। ये वो पॉइंट है जहां किसी भी ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। लैंग्रेज पॉइंट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। सूरज की स्टडी के लिए आदित्य L1 में 7 अलग अलग उपकरण लगाए गए हैं। इस मिशन पर करीब 378 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है।